हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है KYP ADCA ट्रेनिंग की ओर से। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जीएसटी कैलकुलेशन के बारे में। जीएसटी कैलकुलेशन होता क्या चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए टोटल अमाउंट दिया हुआ 20,000 रुपया और उसका आपका बता रहा है कि बेसिक प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि SGST 6% ले चुका है और CGST 6% ले चुका है। तो टोटल अमाउंट का बेसिक प्राइस कितना होना चाहिए था। तो बेसिक प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल का सहारा लेते हैं। इक्वल नेट क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट भागा 112% गुने 100। 112 इसलिए दोस्तों क्योंकि 6% SGST है और CGST भी 6% है, इसीलिए 112 भाग दे दिए। उसके बाद गुने 100 दे देंगे हम और इंटर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक प्राइस निकल जाता है। अब आते हैं कि SGST कैसे निकलता है। SGST निकालने के लिए विकल्प का सहारा लेंगे और बेसिक प्राइस पे क्लिक कर देंगे। बेसिक प्राइस पे क्लिक करने के बाद भागा 100 कर देंगे और उसके बाद कितना परसेंट को निकालना है, 6%, तो गुने 6 कर देते हैं और इंटर मारते हैं तो अब क्या होता है, SGST भी निकल जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि लिखा हुआ है कि CGST कैसे निकालें। CGST निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का सहारा लेंगे, उसके बाद बेसिक प्राइस पे क्लिक करते हैं और भाग का चिन्ह देते हैं 100 और गुने कितना परसेंट है तो 6%, तो 6 हम डाल देते हैं। उसके बाद इंटर कर देते हैं तो इसमें देख पाते हैं कि SGST भी निकल चुका है, CGST भी निकल चुका है और बेसिक प्राइस भी निकल चुका है। ये जो टोटल अमाउंट है इसका अगर मान लीजिए कि GST अगर हमको नहीं देना पड़ता सरकार को तो क्या होता, आपको एक SGST होता है, स्टेट GST, और CGST जो होता है वो सेंट्रल का होता है। अगर हमको GST नहीं देना पड़ता तो हमको जो अमाउंट जो देना पड़ता, हमको बेसिक प्राइस जो देना पड़ता वो 17,857 रुपया 143 पैसा देना पड़ता। अगर GST देना पड़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमको 20,000 रुपया देना पड़ रहा है। अब हम देखेंगे नेट अमाउंट कितना हो रहा है। नेट अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का सहारा लेंगे। देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन जो मेरा निकाले हुए है वो टोटल सही है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेट अमाउंट निकालते हैं। नेट अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इक्वल का सहारा लेंगे। SUM सम का मतलब जोड़ने के लिए हम करते हैं और कोस्ट चालू कर देते हैं और क्या करते हैं, बेसिक प्राइस को सेलेक्ट करते हुए CGST तक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कोस्ट को बंद कर देते हैं और इंटर मार देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि नेट अमाउंट भी उतना आ चुका है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।